हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसीज सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 14। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें ट्रेड इंडस्ट्री का सीन दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति को जिसका फेस काले कपड़े से ढका हुआ है और वो चेयर से बंधा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसे अगवा करके एजेंट क्लर्क लेकर आया है। तब एजेंट क्लर्क पूछता है, हम जो तुम्हें करने के लिए बोले हैं उसे करोगे या नहीं? तब वो व्यक्ति बोलता है, हाँ मैं करूँगा। फिर हमें सेल्वाटोर स्कूल में दिखाया जाता है कि लैंडन और होप बेड पर सो रहे थे। तभी होप को एक नाइटमेयर आता है तो लैंडन होप को जगाने का कोशिश करता है, पर होप जोर से चीखते हुए लैंडन को ढकेल देती है और लैंडन उसी कमरे में बहुत दूर जाकर गिरता है और होप का नींद टूट जाता है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर सॉल्ट्समैन फिनिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। तब लैंडन आता है और फिर वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी अचानक डॉक्टर सॉल्ट्समैन का नज़र लैंडन के नेक पर पड़ता है तो वे पूछते हैं, तुम्हारे नेक पर क्या हुआ है? तो लैंडन होप के बारे में बताता है। तब अचानक हमें दिखाया जाता है कि होप और सॉल्ट्समैन फाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी सॉल्ट्समैन होप से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? लैंडन ने तुम्हारे बारे में बताया, नाइटमेयर के दौरान तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तो होप बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी अचानक होप जोर से चिल्लाती है जिसके कारण सॉल्ट्समैन भी दूर जाकर गिर जाते हैं। तब लिजी आती है और सॉल्ट्समैन को उठाती है और बोलती है, डैड मुझे आपकी कुछ जगह साइन चाहिए। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन मीटिंग में बताते हैं कि इस साल मिस मिस्टिक फेल पेजेंट्स हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो हम सभी को इस स्कूल की इमेज को नॉर्मल स्कूल जैसे बनानी होगी और हमें सभी जादुई, वेयरवुल्फ, वैम्पायर और विचेस संबंधित चीज़ों को छिपा कर रखना होगा। फिर एक रूम का सीन दिखाया जाता है कि होप और लैंडन कुछ बातें कर रहे थे। तभी उसी रूम में एक लड़का का एंट्री होता है तो लैंडन होप से पूछता है वह कौन है। तब होप बताती है उसका नाम रोमन है और वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स मिस्टिक फेल्स पेजेंट्स में पार्टिसिपेट होने के लिए फॉर्म भर रहे थे। तभी डॉक्टर सॉल्ट्समैन का नज़र मिसेस ग्रिजली पर पड़ता है तो सॉल्ट्समैन बोलते हैं, वेरोनिका तुम यहाँ पर? तब मिसेस ग्रिजली बोलती है, मैं एमजी के लिए आई हूँ। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, हम एमजी का बहुत अच्छा से ख्याल रख रहे हैं, उसे यहाँ पर अच्छी थेरेपी और काउंसलिंग मिल रही है। तब मिसेस ग्रिजली बोलती है, एमजी ने अपने क्लासमेट पर अटैक किया था और हमें नहीं बताया गया था कि मॉन्स्टर के क्लासमेट में एक फिनिक्स भी है। तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब एमजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है। तब मिसेस ग्रिजली बोलती है, मैं जानती हूँ, मगर एमजी जब घर छोड़ा था तब वह मर्डरर नहीं था। फिर दिखाया जाता है जोशी डेकोरेशन कर रही थी। तभी पेनेलोप आती है और जोशी को कहीं चलने के लिए बोलती है तो जोशी पेनेलोप को मना कर देती है। तब पेनेलोप बोलती है, बस उस लेटर के बारे में डिस्कस करना चाहती थी कि तुमने उसे पढ़ी कि नहीं। तो जोशी बोलती है, मैं अभी एक कंटेस्टेंट हूँ और बिजी हूँ, तुम जानती हो मेरी मोम मिस मिस्टिक फेल्स थी और अब लिजी का ये सपना है कि वो भी मिस मिस्टिक फेल्स बने। तभी अचानक जजेस की एंट्री होती है तो लिजी उन सभी का स्वागत करती है तो उसे पता चलता है कि डैना की मॉम वीरा लिलियन भी इस मिस मिस्टिक फेल्स पेजेंट्स की चीफ जज है। तब लिजी जोशी, पेनेलोप और होप को यह बात बताती है कि डैना की मॉम कभी नहीं चाहेगी कि मैं मिस मिस्टिक फेल्स बनूं, इसलिए लिजी एक रिप्लेसमेंट करती है और बोलती है कि मेरी जगह होप माइकलसन मिस मिस्टिक फेल पेजेंट्स की कंटेस्टेंट बनेगी।
फिर लिज़ी होप को अपनी मॉम की रिसर्च फाइल और अपनी रिसर्च फाइल देती है जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं और जिससे होप को मिस मिस्टीक फेल्स प्रेसिडेंट्स के विनर बनने में मदद मिले। तभी अचानक दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमजी को स्कूल में सभी स्टूडेंट्स किलर बोलकर चिढ़ा रहे थे, पर एमजी उन सभी को इग्नोर कर रहा था। तभी उसे एक लड़की मिलती है, तो उसे देखकर एमजी उसे कंटेस्टेंट रूम का डायरेक्शन बताता है। फिर उसे उसकी बैच देखकर पूछता है, क्या तुम कॉमिक्स पसंद करती हो, द ग्रीन लैंटर्न? तो वो बोलती है, हाँ, द ग्रीन लैंटर्न मेरे फेवरेट है, वैसे मेरा नाम निया है। तब एमजी अपना नाम बताता है और निया से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ पूरा स्कूल घूमना चाहोगी? तब निया हाँ बोलती है। फिर हॉल में दिखाया जाता है कि तभी लिज़ी होप को बताती है, अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो भूल कर भी गलती मत करना। तब जोशी के पास पेनेलोप आती है, तो जोशी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पेनेलोप बोलती है, मैं तुम्हारा एस्क्वार्ट हूँ, यानी पार्टनर हूँ। तब जोशी बोलती है, मगर मेरा पार्टनर एमजी है। तो पेनेलोप बोलती है, अगर तुम लेटर पढ़ी होती तो ऐसा नहीं बोलती। तब जजेस स्टूडेंट्स से बोलते हैं, रिहर्सल का टाइम हो चुका है, तो सभी अपने पार्टनर्स के साथ डांस शुरू करें। तो जोशी पेनेलोप के साथ और होप लैंडन के साथ डांस करना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त लिज़ी इशारा करती है, तो जोशी गिरने की कोशिश करती है, पर पेनेलोप उसे गिरने नहीं देती है। तो जोशी बोलती है, हमें होप की मदद करनी चाहिए उसे विनर बनाने में। तो पेनेलोप पूछती है, यह तुम्हारा विश है या लिज़ी का? तो जोशी बोलती है, हम दोनों का विश है कि होप को विनर बनना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमजी और निया आपस में कॉमिक्स के बारे में बातें कर रहे थे। तभी मिसेस ग्रिजली आती है, तो निया वहाँ से चले जाती है। तब मिसेस ग्रिजली एमजी से बोलती है, मिल्टन, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए यह स्कूल ठीक नहीं है। तो एमजी बोलता है, क्यों? मगर यहाँ पर मेरा अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे घर ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं? तब मिसेस ग्रिजली बोलती हैं, ऐसे ही स्कूल और भी हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। तब एमजी बोलता है, पर मुझे कोई और स्कूल नहीं जाना है, और सच में आपको किसी भी स्कूल को एक दूसरे से जज नहीं करनी चाहिए। कम से कम मुझे यहाँ पर पता तो चलता है कि मैं कौन हूँ और आप सबसे दूर क्यों हूँ। तो इसलिए मॉम, अब आपको घर जानी चाहिए और मुझे यहीं रहने दीजिए। यह सब कहकर एमजी वहाँ से चले जाता है और यह सभी बातें निया सुन रही थी। और इधर दिखाया जाता है कि सभी कपल्स डांस रिहर्सल कर रहे थे, तो होप और लैंडन डांस करते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक होप को लैंडन पर गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त लिज़ी को ऐसा एहसास होता है कि होप के कारण चीज़ें हिलने लगी है। तो लिज़ी उसी बीच होप के पास जाती है और होप को शांत करके अपने साथ लेकर चले जाती है। फिर जंगल का सीन दिखाया जाता है कि होप और लिज़ी आपस में बातें कर रहे थे। तो लिज़ी बोलती है, तुम एक टाइम बॉम्ब बन जा रही हो हर छोटे से बात में। तो होप बोलती है, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तब लिज़ी बोलती है, तुम ठीक नहीं हो और शांत से काफ़ी दूर हो, तो अब तुम्हें अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, तो तुम अब जोर से चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्ला सकती हो। तब होप जोर से चीखती है। तो फिर वे दोनों जंगल से लौट रहे थे। तभी लैंडन उनसे मिलता है और होप से सॉरी बोलता है। तभी उनका नज़र एक स्टैचू पर पड़ता है, तो वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि स्टैचू किसका है। तो उन्हें याद आता है कि एमजी की मॉम मिसेस ग्रिजली का है। फिर एमजी और डॉक्टर सॉल्ट्समैन मिसेस ग्रिजली के स्टैचू के पास आते हैं। तब एमजी बोलता है, मॉम के साथ ऐसे किसने किया होगा? तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, लगता है किसी ने गलत स्पेल किया होगा या कोई मॉन्स्टर का काम है। तो होप बोलती है, हाँ, ये मॉन्स्टर का काम होगा। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन सोचते हुए बोलते हैं, मगर अब यहाँ कोई मॉन्स्टर क्यों आएगा?
तो लिज़ी बोलती है यह सब जरूर लैंडन का काम होगा। फिर लिज़ी लैंडन से पूछती है क्या क्या चीज़ तुमने टच किया है। तब लैंडन बोलता है सब कुछ। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं लिज़ी और होप तुम दोनों कंटेस्टेंट पर नज़र रखो। एमजी हमें पूरे कैंपस पे सर्च करना होगा। और लैंडन तब अचानक लैंडन बोलता है मुझे रोमन से कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि गाइस लैंडन को शक था कि रोमन ने ऐसा किया है। फिर जब लैंडन रोमन से मिलता है तो लैंडन अपने सारे क्वेश्चंस रोमन से पूछता है। तो रोमन बताता है कि किसी को भी उसने स्टैचू में कन्वर्ट नहीं किया है। फिर रोमन बोलता है लैंडन तुम घुमा फिरा कर क्यों बातें कर रहे हो, तुम जानना चाहते हो कि होप के लिए मेरी फीलिंग्स है कि नहीं। तो हाँ, मैं होप को चाहता हूँ, तो इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। कम से कम होप पर विश्वास करो, होप मेरे पास वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ लिज़ी होप को एक ड्रेस देती है और बोलती है ये मेरी मॉम की ड्रेस है और तुम्हें ये ड्रेस फिट होगी। तो होप बोलती है काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है। फिर जंगल में बने एक कॉटेज का सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉल्ट्समैन और एमजी मॉन्स्टर को खोज रहे थे। तभी डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं मुझे लगता है ज़रूर वो एक गॉर्गन है। तब एमजी पूछता है गॉर्गन कौन है। तो डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं तुम कभी मेडुसा के बारे में सुने हो, वो काफ़ी फेमस है और वो काफ़ी खूबसूरत भी है। उसकी बाल स्नेक्स की है जिससे वो लोगों को एक स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। तब एमजी बोलता है मगर क्या ऐसा हो सकता है कि गॉर्गन की बाल स्नेक्स की ना हो। तब सॉल्ट्समैन पूछते हैं तो तुम क्या कुछ जानते हो। यह सब बातें हो ही रहा था तब तक में डॉक्टर सॉल्ट्समैन एक स्टैचू में बदल जाते हैं। तो एमजी डर जाता है। फिर पीछे देखता है तो उसे निया दिखाई देती है। तब निया पूछती है लैंडन कर्बी कहाँ है। मैं तुम्हें और किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती हूँ यदि तुम बता दोगे कि लैंडन कहाँ है। तब एमजी बोलता है मैं अपनी किसी भी फ्रेंड्स को हर्ट नहीं होने दूंगा और ना ही लैंडन के बारे में बताऊंगा। तो निया अपने गॉर्गन पावर्स से एमजी को स्टैचू में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है मगर एमजी स्टैचू में नहीं बदलता है। तो निया पूछती है तुम स्टोन में क्यों नहीं बदल रहे हो। तब एमजी बोलता है शायद मैं वैम्पायर हूँ इसलिए। तो निया आश्चर्य होकर बोलती है तुम वैम्पायर हो। फिर निया स्नेक की मदद से एमजी का गर्दन तोड़कर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ लैंडन वाइन ड्रिंक कर रहा था। तभी पेनेलोप आती है और वे दोनों वाइन ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करते हैं। तभी लैंडन बोलता है कितना अजीब बात है कि मैं मर कर फिर से लौट आया हूँ मगर किसी को भी कोई स्पेशल नहीं लग रहा है। एटलीस्ट एक कपल के लिए स्पेशल होता। मगर सभी वैम्पायर्स और मिस मिस्टिक फेल्स पेजेंट्स में बिजी हैं। वैसे मैंने होप से एक चीज़ सीखी है कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो पेनेलोप हंसते हुए लैंडन से बोलती है क्या सच में तुमने होप और हॉनेस्टी को एक सेंटेंस में बोला है। लगता है तुम होप के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो पेनेलोप लैंडन को कुछ बातें बताती है। तभी अचानक मिस मिस्टिक फेल्स पेजेंट स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि जोसी और पेनेलोप का नाम अनाउंस होता है। फिर वे एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे मगर जोसी जानबूझकर सीढ़ी से गिर जाती है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर होप लैंडन का इंतज़ार कर रही थी। तभी लैंडन आता है तो होप बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो लैंडन पूछता है होप मुझे पेनेलोप बोल रही थी कि तुम मुझसे सीक्रेट छिपा कर रखी हो। मेरी मॉम के बारे में तुम कुछ सीक्रेट्स जानती हो और मुझे नहीं बताई हो। क्या पेनेलोप झूठ बोल रही थी। तो होप कुछ नहीं बोलती है। तो लैंडन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तब तक में होप के पास रोमन आता है। फिर होप और रोमन का नाम अनाउंस होता है और दूसरी तरफ लैंडन कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से निया आती है और बोलती है तुम लैंडन हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लैंडन बोलता है तुम कौन हो, अब मत बोलना कि मैं मेडुसा हूँ। तब तक में निया लैंडन पर अपनी पावर्स इस्तेमाल करने वाली होती है। तभी अचानक एमजी ब्रॉन्ज बेल बजाते हुए आता है और निया का पावर्स खत्म हो जाता है क्योंकि निया के स्नेक्स
हेयर में बदल जाते हैं। तो एमजी निया को स्लीपिंग इंजेक्शन इंजेक्ट करता है और निया बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है हॉल में डांस हो रहा है। लिज़ी के पास जोशी आती है और बोलती है, तुम्हें बताना चाहिए था कि पेनेलोप अब स्कूल से जा रही है। तब लिज़ी बोलती है, हाँ मैंने देखा था कि डैड के साथ उसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे। तो जोशी बोलती है, तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचती हो, कभी दूसरे के फीलिंग्स के बारे में भी सोचा करो। तब तक में होप लिज़ी और जोशी को झगड़ते हुए देख लेती है। तो होप रोमन से बोलती है, तुम मुझे बता सकते हो कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तब रोमन बताता है कि वे तुम्हारी ड्रेस के बारे में बातें कर रहे हैं। तब जोशी बोलती है, जब होप को पता चलेगा कि मॉम को ड्रेस किसने दिया था। तब लिज़ी बोलती है, हाँ एक बंदे ने दिया था जिसे मॉम पर क्रश था। तो जोशी बोलती है, हाँ कैलस माइकलसन, जो होप के डैड हैं। ये सभी बातें जानकर होप रोने लगती है। उसी वक्त लिज़ी को एहसास होता है कि सभी चीज़ हिल रहा है। तभी नाम अनाउंस होता है कि मिस मिस्टिक फेल के विनर होप माइकलसन है। तो लिज़ी होप को हक करती है और उसे शांत करती है। दूसरी तरफ जेल में दिखाया जाता है कि एमजी निया से पूछताछ करता है कि निया ने ऐसा क्यों किया। तो निया बताती है कि मैं अकेली थी। तभी ट्रेड इंडस्ट्री के लोग आए और उनके पास गन था। उन लोगों ने मुझे कहा ऐसा करने के लिए। मैं अगर ऐसा नहीं करती और उनकी बात नहीं मानती तो मेरी याददाश्त मिटा देते और मुझे मार देते। फिर एक रूम का सीन दिखाया जाता है। लिज़ी और होप बातें कर रहे थे, जहाँ पर होप ड्रेस लिज़ी को देती है और लिज़ी बोलती है, जोशी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और अब मेरे से वह नाराज़ है। तब होप बोलती है, लैंडन भी मुझसे नाराज़ है। फिर वे दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर दिखाया जाता है कि एमजी मिसेस ग्रीजली से बोलता है, आप कैसे हो। तब मिसेस ग्रीजली बोलती है, मैं ठीक हूँ और थैंक्स एमजी। तो एमजी बोलता है, मॉम इस जगह मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं और यही ऐसा जगह है जहाँ मुझे सेकंड चांस मिला है और मैं यहाँ रह सकता हूँ। तब मिसेस ग्रीजली स्कूल से जाने लगती हैं। फिर अचानक पेनेलोप को दिखाया जाता है कि वो स्कूल से जा रही थी। तभी जोशी आती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर जोशी पेनेलोप को स्कूल से विदा करती है। फिर अचानक दिखाया जाता है कि लैंडन घूम रहा था। तभी पीछे से मिसेस ग्रीजली कार से आती है। तो लैंडन से पूछती है, लैंडन चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तब लैंडन बोलता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बस फ्रेश एयर के लिए आया था। तो अचानक मिसेस ग्रीजली इलेक्ट्रिक गन से लैंडन को शूट करती है और लैंडन बेहोश हो जाता है। फिर लास्ट सीन ट्रेड इंडस्ट्री में दिखाया जाता है कि लैंडन एक चेयर से बंधा हुआ है और मिसेस ग्रीजली एजेंट क्लर्क से बोलती है, आपकी संपत्ति अपने मिशन में विफल रही, तो इसलिए मैंने उसकी मिशन को कंप्लीट कर दिया है। और ये एपिसोड गाइस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइस आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।